औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे शायरी के बारे में, जो कि शुबली जो शायरी के बारे में बात कर रहे थे, वही शायरी का तखातुब जज्बात से है और साइंस का यकीन से है। शायर तो इंसान की जज्बात से खेलता है, जबकि साइंस तो जो है इसके मुकाबले में यकीन पर बात करता है। यानी साइंस इस्तिदलाल से काम लेता है, साइंस के पास दलाइल होने चाहिए, दलाइल के बगैर साइंस को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो साइंस है और शायरी मुहरिकात का इस्तेमाल करती है, यानी वो हरकत व सकनात, यानी कि इंसान के जो जज्बात हैं वो इसका ताल्लुक इसके साथ है। साइंस अकल के सामने कोई इल्मी मसला पेश करता है, साइंस जो है अकल के सामने कोई बहस, कोई इल्मी मसला पेश करता है, लेकिन शायरी एहसास को दिलकश मंजर दिखाई देती है। लेकिन शायरी का ताल्लुक इंसान के जज्बात से है, इंसान के एहसासात से है। तो ये खासियत मौसीकी तस्वीर बल्कि मनाजिर कुदरत में भी पाई जाती है। हालांकि एहसासात जो है, ये जज्बात जो है, ये मौसीकी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मौसीकी में भी जज्बात इंसान के जज्बात से ताल्लुक़ रखती है, तस्वीर जो है ये भी इंसान के जज्बात से ताल्लुक़ रखती है, और कुदरती मनाजिर जो है इसे भी इंसान मुतासिर होता है, एहसासात से काम लेता है या जज्बात से काम लेता है। इसीलिए कलाम या अल्फाज की कैद लगानी चाहिए कि ये चीज़ें भी इस दायरे से निकल जाए। कलाम या अल्फाज की कैद लगानी चाहिए कि ये चीज़ें भी इसी दायरे में निकल जाती है। ताहम खुतबा, लेक्चर, तारीख, अफसाना और ड्रामा शायरी की हद में दाखिल रहेंगे। लेकिन जो खुतबा हम देते हैं, कहीं कोई लेक्चर देता है, कोई तारीख का कोई क्लास होगा, या अफसाना या ड्रामा जो है, ये सारी चीज़ें शायरी की हदूद में शामिल हैं। इनमें से और शेर में हद फाजल कायम करना मुश्किल है। हम इन चीज़ों के दरमियान और शेर के हदें जो है, बाउंड्रीज जो हैं, वो हम नहीं कायम कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है कि अक्सर आला नज़में अफसाने की शक्ल में होती हैं। बहुत सारी नज़में ऐसी हैं, वो बहुत सारी अच्छी नज़में जो ऐसी हैं वो अफसाने की शक्ल में होती हैं, और अक्सर अफसानवी में शायरी की रूह पाई जाती है। यानी अफसानवी और शायरी में एक करीबी रिश्ता होता है। कई अफसानवी शायरी की रूह में पाई जाती है, और कोई बहुत सारे नज़में भी ऐसी है जो अफसाने की शक्ल में होती हैं। इसलिए दोनों जब बाहम मिल जाती हैं तो इनमें इम्तियाज़ करना मुश्किल हो जाता है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इनमें इम्तियाज़ यानी फ़र्क करना बहुत मुश्किल बन जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि अफसाना इसी हद तक अफसाना है जहाँ तक इसमें खारजी वाक़या तो ज़िंदगी की तस्वीर होती है। लेकिन हकीकत यह है कि अफसाना इसी हद तक अफसाना है। अफसाना की हदें जो है, अफसाना की जो बाउंड्रीज हैं, वो तब तक वो अफसाना ही है जब तक खारजी वाक़ात और ज़िंदगी की तस्वीर होती है। जहाँ तक खारजी वाक़ात होंगे, यानी बाहर की दुनियाई वाक़ात जब इसमें होंगे, यानी इसका इंसान के जज्बात, इंसान के दिल के साथ कोई ताल्लुक़ न हो, जहाँ तक अंदरूनी जज्बात और एहसासात शुरू होते हैं, वहाँ शायरी की हद आ जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं, शायरी और अफसानवी चीज़, चाहे ड्रामा हो, चाहे अफसाना हो, चाहे नावल हो, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं। शायरी का ताल्लुक इंसान के अंदरून से आता है, और जो अफसाना है, नावल है, या कोई ड्रामा है, या कोई तारीख है, इनका ताल्लुक खारजियत से है। यानी कि ये बाहर की दुनिया में जब कोई वाक़या पेश आता है तो एक राइटर, एक मुसन्निफ इसको बहाना बनाकर इसके लिए कोई अल्फाज की एक तस्वीर बनाता है, तो वो इंसान पढ़ता है और उसे भी असर इंसान के दिल पर पड़ता है। लेकिन जब शायरी का ताल्लुक है, जब तक न इंसान का दिल, इंसान के दिमाग पर कोई असर पड़ जाए, जब तक न ये हरकत में आ जाए, जब तक न इनमें कोई वाक़या पेश आए, तब तक शायरी वजूद में नहीं आती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो अफसाना, नावल और ड्रामा को अलग करती है शायरी से। शायरी का ताल्लुक इंसान के अंदरून से है, जबकि अफसाना जो है, नावल जो है, ड्रामा जो है, ये इंसान के बैरून से इसका ताल्लुक रखता है। अफसाना निगार में बैरूनी अशिया का इस्तिस्का के साथ मुताला करता है, बखिलाफ इसके शायर अंदरूनी जज्बात और एहसास की नीरी का माहिर बल्कि तजुर्बाकार होता है। अफसाना निगार बैरूनी अशिया, अफसाना निगार का ताल्लुक बैरूनी अशिया से होता है, यानी खारजी ताल्लुकात से वो ताल्लुक रखता है, जबकि जो शायरी जो है अंदरूनी एहसास की माहिर उसका तजुर्बा करता है। शायर इंसान के अंदरूनी जज्बात से खेलता है, इंसान के अंदरूनी एहसासात से खेलता है, उस चीज़ का वो बहुत ही बड़ा माहिर होता है। तो शुक्रिया, कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।